दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर अवरीत परिंदिनी राजहंस गिरी कोई आहे सुभाषण अवरीत कालिंदिनी राजहंस गिरी कोई आहे सुभाषण वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की एवं विष्णुपाद परमहंस प्रवचनाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की हरे कृष्ण। वृंदावन। तो आज हमने ये जो कीर्तन सुना, सबसे पहले
श्लोक शुरू करने के पहले अपन देखते हैं कि इस कीर्तन का मतलब क्या है। तो पहला जो इसमें जो स्टांजा था, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर अवरित कालिंदी ने राजहंस केली कोरे ताहे शोभे कनक कमल। ब्यूटीफुल वृंदावन इस फील्ड विद चिंतामणि जेम्स। ये जो सुंदर वृंदावन है यह चिंतामणि के क्या बोलते हैं जेम्स से भरा हुआ है और इसमें कई कई जो है रत्न जड़ित मंदिर भी हैं और पैलेसेस भी हैं। बहुत सारे स्वैन जो बहुत ही राजकीय होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, there is disturbance. हरे कृष्ण। There is yes माता जी। Yes, there is disturbance, प्रभु जी. आवाज क्लियर नहीं है माता जी? No, no, it's not clear, प्रभु जी. हरि बोल। अब कैसे है? हाँ, अभी ठीक है. ओके, सॉरी। तो ये जो राजहंस से राजहंस जो है वो यमुना में खेल रहे हैं और उस यमुना में बहुत सारे सुनहरे लोटस के फूल खिल रहे हैं। फिर सेकंड स्टांजा था, तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेशतीत अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासीने बोशे आछे न दुलजने श्याम संगे सुंदर राधिका। इन सब के बीच में इन द मिडल ऑफ दैट लोटस, ये जो सुनहरा लोटस फूल है उसके बीच में एक बहुत ही सुंदर अष्ट पेटल्स वाला, मतलब 8 जो इनके पंखुड़ियां हैं वो खिले हुए हैं। गोल्डन प्लेस है और वो सुनहरी जगह है। उन 8 पंखड़ियों पर 8 मुख्य गोपिकाएं खड़ी हैं और उन दोनों के बीच में श्याम सुंदर राधिका संग बैठे हुए, रत्न जड़ित आसन पर बैठे हुए। और फिर तीसरा था, ओ रूप लावण्य राशि अमिया पोरिछे काशी हस्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुख मोय सदाई स्फुरक मोरमने। इन ये जो युगल जो है उनकी सुंदरता इतनी अच्छी है और वो इतने हास परिहास कर रहे हैं, मतलब जोक्स कर रहे हैं, हंस रहे हैं कि उसकी वजह से आजू बाजू में हर जगह पे मधु फैल रहा है। नेक्टर इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर। नरोत्तम दास कहते हैं, मैं ऐसे ये जो इटर्नल ट्रांसेंडेंटल डिवाइन कपल है हमेशा वो मेरे हृदय में रहे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। तो अब हम आज का श्लोक शुरू करेंगे। आज हम पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक करने वाले हैं। मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ, मतलब हम सबके लिए वो आसान जाएगा। ऑनलाइन भक्तों के लिए मैंने अभी ये स्क्रीन शेयर कर लिया है, तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वा आत्म उपशम उपेतम अकरोत् दुश्चरं तपः। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वा आत्म उपशम उपेतम अकरोत् दुश्चरं तपः। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वा आत्म उपशम उपेतम अकरोत् दुश्चरं तपः। आप में से कोई एक जन दोहराएगा। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि
नर नारायण ऋषि भूत्वा आत्म उपशम उपेतम भूत्वा आत्म उपशम उपेतम अकरोत् दुश्चरं तपः अकरोत् दुश्चरं तपः। और कोई दोहराना चाहेगा? ऑनलाइन में से कोई दोहराना चाहेगा? Hare Krishna प्रभु जी। यस You माता can. जी। तूर्ये धर्म कला सर्गे तूर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि नर नारायण ऋषि भूत्वा आत्म उपशम उपेतम भूत्वा आत्म उपशम उपेतम अकरो दुश्चरम तपः। अकरो दुश्चरम तपः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तात्पर्य, राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबू की स्मृति में ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लोह युग के युग में पातित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत स्थित बद्री नारायण में की जाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तीसरे अध्याय में हमने पहले 5 जो वर्सेस थे उसमें क्या देखा? 3 पुरुषों के बारे में देखा। और अभी आगे के 6 के आगे के जो वर्सेस है उसमें हम क्या कर रहे हैं? 7th 8th के आगे पहले 6 में वो देखने के बाद हम भगवान के 5 अवतारों के बारे में देखने वाले थे। तो सबसे पहला अवतार हमने क्या देखा था? 7th वर्ष में वराह अवतार, बराबर है। उसके बाद में हमने 8वें वर्ष में आता है नारद अवतार, उसके बारे में हम कल जानेंगे। नारद उनका शक्त्यावेश अवतार थे, शक्त्यावेश अवतार लिया था उन्होंने नारद जी के रूप में। और यह श्लोक हमारा जो है यह हमें बता रहा है भगवान के तीसरे अवतार के बारे में। जो कौन सा है तीसरा अवतार? तीसरा अवतार है हमारा नर नारायण
ऋषि, हाँ तीसरा, थर्ड अवतार यहाँ पे बोला है, सॉरी चौथा अवतार है जो हम देख रहे थे। तीसरा अवतार इज नारद एंड सेकंड इज वराह। तो ये चौथे अवतार में अभी वो नर नारायण के रूप में आ रहे हैं। तो इस पर जब प्रभुपाद जी एक बार चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने चर्चा की शुरुआत ही यहाँ से की कि भाई तप क्यों करते हैं, क्योंकि नर नारायण ऋषि ने क्या किया, अवतार लेने के बाद तप करके दिखा। तो जब भी कोई भगवान आते हैं, तो भगवान अवतार लेते हैं, तो जनरली हमें लगता है कि वो एक सामान्य मनुष्य के रूप में आए हैं, लेकिन वैसा होता नहीं। वे फिर अलग अलग कार्यों को संपूर्ण करते हैं और तब हमें वो भगवान है इसका महती, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। और यह कोई एक इंसान नहीं बोलता है, तो ये भागवतम में पहले से आया होता है कि भगवान कौन से स्वरूप में आएंगे, क्या कार्य करेंगे, और उन कार्यों को देखकर, हमारे शास्त्रों को पढ़कर फिर हमें पता चलता है कि ये भगवान है। भगवान खुद होके नहीं बोलते कि मैं भगवान। नहीं तो आज आप देखोगे तो हर हफ्ते कोई ना कोई नए भगवान आते रहते, बोलते हैं कि मैं भगवान। लेकिन यदि हम उनको बोले ठीक है आप भगवान हैं, तो भगवान की तरह आपके लेफ्ट हैंड की उंगली पे पर्वत जाए तो एक बुक उठा के दिखा दो। अरे बुक कैसे उठा ले, कर नहीं सकते। तो भगवान को बोलना नहीं पड़ता कि वो भगवान है, उनके कार्य ही ऐसे होते हैं कि हमें पता चल जाता है कि भगवान होते हैं। तो जब नर और नारायण के अवतार में जब वे आए, नर और नारायण ये जो थे जुड़वा बच्चे थे, तो उन्होंने जब इनका अवतार लिया, तो इस अवतार में उनका कर्तव्य क्या था, उनका महत्व क्या था कि वे सभी लोगों को, मनुष्य को समझाना चाहते थे कि तप की महिमा क्या है। तो तप की महिमा क्या है, क्या लगता है आपको, व्हाई डू वी तप क्यों करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं। भगवान तो बस आप बोल दो भक्ति कर लो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। खुद शुद्ध होना मतलब क्या होता है? हम किसकी वजह से शुद्ध नहीं है? हम बॉन्डेज में हैं। और हम बॉन्डेज में क्यों है? हमारी इच्छाओं के कारण। इच्छाएं कहाँ से निर्माण होती है? और मन किसकी वश में है? इंद्रियों के वश। तो बेसिकली तप का उद्देश्य क्या होता है? इंद्रियों को वश में करना। क्योंकि आप तप इसीलिए करते हो कि भाई आप अपने इंद्रियों को वश में कर लो, तो अपने आप सब कुछ माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, कोई इच्छाएं नहीं रहेगी, अन्याभिलाषिता भक्ति शुरू हो जाएगी, और अन्याभिलाषिता भक्ति हो जाएगी तो भगवान खुश तो हम भगवत धाम पहुंच गए। तो तप का उद्देश्य क्या होता है? तो आप अपने इंद्रियों को वश में कर सके। लेकिन आज यदि हम देखेंगे तो आज क्या बोलते हैं कि भाई हर जगह पे स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्त्रियों की स्वतंत्रता, बच्चों की स्वतंत्रता, बूढ़ों की स्वतंत्रता, हर चीज की स्वतंत्रता। पहले जमाने में कोई बच्चा यदि माँ बाप की बातें नहीं सुनता है तो उसे डांट सकते थे, उसे मार भी सकते थे। और आज की डेट में थोड़ा सा चिल्ला दिया तो पुलिस आते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, चाइल्ड राइट्स वायलेशन। स्वतंत्रता के नाम पे क्या हो गया है कि जो हम डिसिप्लिन लाया कर सकते थे, डिसिप्लिन जो एक जीवन होना चाहिए था, वो अभी रहना खत्म हो गया है। और इन सब के पीछे कारण क्या है कि हर कोई चाहता है कि इंद्रियों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो प्रभुपाद जी इस पर जब बोला करते थे तो वे बोलते थे कि इट इज लाइक आप एक घोड़े पर सवार और वो घोड़ा आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप क्या बोलते हो कि घोड़ा यदि आपके नियंत्रण में नहीं है तो भाई जा, तुझे जहां जाना है जा, नरक में जा, मुझे कुछ लेना नहीं। वैसी आज की स्थिति हो चुकी है कि हमारी जो इंद्रियां है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर हमारे लोगों ने क्या फिलॉसफी कर ली कि भाई स्वतंत्रता होनी चाहिए, और उसकी वजह से क्या होता है, जहां जाना है जाओ, जो करना है वो करो, क्योंकि हम इंद्रियों को वश में करना भूल गए हैं। और इन सब का रिजल्ट क्या हो रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हम नरक की ओर जा रहे हैं और नरक में ही जाने वाले हैं। इस पर भागवतम में एक श्लोक भी आता है कि जहां पर ये इंद्रियों की कंट्रोल में, इंद्रियों को वश में करने के बारे में बोला गया था। उस श्लोक में बोला था अदांत गोभिर्विश्यतम तम शिरम पुनः पुनश्चर्विता चरवाना, कि भाई
आज ऐसा हो गया है ना कि हम वही चीज बार बार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इसलिए सब मनुष्य को क्या लगने लगता है कि यदि हम इंद्रियों को संतुष्ट कर पाएंगे, इंद्रियों के लिए सब कुछ कर पाएंगे, तो शायद हमें सुख प्राप्त होगा। और इसीलिए वो अलग अलग नए नए एडवांसमेंट्स लेके आते हैं। पहले हम झाड़ू से घर झाड़ू लगाया करते थे, अब वैक्यूम क्लीनर्स है। अब वैक्यूम क्लीनर्स लेकर भी हम खड़े नहीं रह पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, हमें और एडवांसमेंट चाहिए, तो क्या कर दिया, रोबोटिक क्लीनर्स लेके आए। ये भाई चलो एक बटन लगा दिया और हो गया। अब तो मैंने सुना है कि लोग बटन लगाना भी नहीं चाहते, वो क्या सोचते हैं, अपने आप कभी भी शुरू हो जाए, गंदगी दिखे बंद। तो हमें लगता है कि ये सब हम करेंगे तो हम सुखी हो पाएंगे, लेकिन क्या हो रहा है, हम सुखी हो पा रहे नहीं। जो समय बच रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, या मोबाइल पे सोशल मीडिया में अपडेट डाल रहे हैं, आज मैं यहाँ पर हूँ, वो कहाँ पर है, अरे उसने इतने अच्छे कपड़े पहन के फोटो डाल दिया, मेरे पास भी ऐसे ही कपड़े होने चाहिए, अरे लगता है उसने नई गाड़ी खरीदी, मुझे भी ऐसी नई गाड़ी चाहिए। तो एडवांसमेंट के नाम पर हमारी अधोगति हुई। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, एडवांसमेंट होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, हमारा उल्टा पतन होते जाए। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ना पहले कभी सक्सेसफुल हुआ है, ना इतिहास में कभी आगे बढ़ने की कोशिश करने से सुख मिला है, ना आज मिल रहा है, ना ही फ्यूचर में या भविष्य में कभी मिल पाए, क्योंकि यह फिलॉसफी, यह सोच जो है वही गलत है। इंद्रिया तृप्ति करने की कोशिश में सुख मिलेगा, ऐसा सोचना ही सबसे बड़ी गलती है। एक्चुअली हम चाहते हैं हमें आनंद प्राप्त हो, क्योंकि हमारे भगवान कौन है, और हमारे परम पिता कैसे हैं, सच्चिदानंद विग्रह, और हम तो उनके अंश हैं। हमने देखा पिछले बार हमने जब चर्चा की थी, हम कौन है, विभिन्नांश है। तो भले ही भगवान में बहुत गुना है, हमने उनका छोटा सा गुण वैसे ही उसी छोटी सी क्वांटिटी में आ गया। वो यदि फायर है तो हम उस फायर के पार, वो यदि सूरज है तो हम सूरज की वो एक छोटी सी किरण है, क्वालिटीज सेम है। भगवान सच्चिदानंद है तो हम भी आनंद के पीछे भागते हैं, और इसीलिए ये सब करने की कोशिश करते हैं, पर हमारा रास्ता गलत हो जाता है। तो जब जब हम गलत राह पर चले जाते हैं तो हमें सुधारने के लिए भगवान आते हैं। और इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में भी क्या बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। जब जब कोई अपने धर्म से, धर्म मतलब क्या, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, धर्म मतलब रिलीजन या ये नहीं होता है, धर्म मतलब आपकी असली सिचुएशन क्या है, आपका असली पहचान क्या है। तो जब जब हम उससे दूर चले जाएंगे, द मोमेंट वी आर मिसलेड, भगवान बोलते हैं मैं अवतार ग्रहण करूंगा। तो उसी प्रकार यह नर नारायण के रूप में उन्होंने अवतार लिया, और उन्होंने क्या किया, तो तप किए। नर नारायण काफी, यदि हम जनरली जनता को पूछे नर नारायण के बारे में जानते हो, तो कई बार नर नारायण कौन, नर नारायण, क्योंकि तब इस चीज से ही हमें डर लग जाता है। पर एक्चुअली देखा जाए तो नर नारायण का एक बहुत बड़ा मंदिर है बद्री नारायण में। तो हम एक बार प्रार्थना करने वाले हैं सनातन धर्म प्रभु जी की हम सबको वहां पर एक बार यात्रा में लेके जाए। ये बद्री नारायण में बहुत ही सुकून मिलता है। आप जाके आए माता जी? नहीं। तो इस बार बर्थडे गिफ्ट प्रभु जी से अपन वही मांगेंगे कि हमें रिटर्न गिफ्ट चाहिए, और रिटर्न गिफ्ट में हमें बद्री नारायण की यात्रा चाहिए। तो सब मिलके बात करेंगे प्रभु जी से, हाँ मौसम के हिसाब से जब वो खुल जाएंगे तब। तो नरनारायण ऋषि का मंदिर वहां पर है, और अभी भी कई लोग जो है ना वहां जाते हैं अपना उनके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। और उन्होंने ना, उनकी महत्व ये कि बहुत ही ज्यादा तप की, मतलब इतने कठिन तपश्चर्या उन्होंने की कि तब यस ये भगवान के अवतार ही हो सकते। कठिन तपश्चर्या और किसने की, किसी को याद आ रहा है? एक छोटी सी स्टोरी बच्चे की। प्रहलाद महाराज ने तो तपश्चर्या नहीं की थी। ध्रुव जो थे
कितने थे? सिर्फ 5 साल के थे, और उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या की थी। याद है कि पहले तो वो मतलब इफ यू रिमेम्बर हर महीने वो अपनी तप को बढ़ाते रह रहे थे। यस, कि सबसे पहले उन्होंने तो क्या कर रहे थे कि वो सिर्फ पेड़ के जो पत्तियां थी वो खा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि नहीं, मैं पत्ती हरी पत्तियां भी नहीं खा सकता, ये गलत रहेगा। तो जो सूखी पत्तियां थी अगले महीने में वो खाना शुरू किया। फिर उसके अगले महीने में क्या किया, नहीं ये खाना गलत है, तो सिर्फ पानी पी रहे। उसके अगले महीने में क्या किया उन्होंने, तो नहीं पानी भी छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ हवा ले रहे थे। और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, सब छोड़ दिया। जस्ट सोचिए, और उसकी वजह से क्या हो गया, पूरी सृष्टि हिल गई। और 6 महीने में भगवान को उनके सामने आना पड़ा और भगवान उनको दिख गए। लेकिन जैसे ही भगवान दिखे तो वो किस उद्देश्य कर रहे थे वो सब कुछ चला गया। इतना उनका तप महत्व था। और उन्होंने क्या बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आप मुझे दिख गए, यही मेरे लिए सब कुछ है। और जैसे ही उन्होंने समर्पित कर दिया खुद को, भगवान ने बोला तूने कुछ नहीं मांगा, मैं तुझे एक ऐसा लोक देता हूँ जहां से तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। और इसीलिए हमने आज ध्रुव तारा बोलते हैं ना, ध्रुव लोक निर्माण। तो तप जरूरी है, तप होना ही चाहिए, वरना हम में और कुत्ते बिल्लियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली इंसान में एक एडवांस सेंस होता है जो कुत्ते बिल्लियों में नहीं है, और वो क्या है, कॉन्शियस, कि हमें समझ होती है, हम समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एक बार एक उदाहरण आ रहा था कि एक पिज्जा का पार्लर था, ठीक है, और वहां पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि फ्री में पिज्जा मिलने वाला है, जो आए फ्री में पिज्जा लेकर जा सकता है। तो जैसे ही पता चला, काफी बड़ी लाइन हो गई। कुत्तों को भी पता चला कि फ्री में मिल रहा है, तो एक एक करके कुत्ता अंदर जाने लगा। कुत्ते अंदर गए, उनको पिज्जा मिला, और पिज्जा जैसे उनको दिया गया, उनको बहुत 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 मारा। इतना मारा कि उनके पूरे शरीर से खून निकलने लग गया, और वैसे ही वो दूसरे रास्ते से बाहर आ। अब यहाँ पे ये लाइन में जो कुत्ते खड़े, उनको दिख रहा है कि वो बाहर आ रहे हैं, पूरा लहू लुहान है। अब फिर भी ये अपने लाइन में खड़े, दूसरा कुत्ता जाता है, उसे पिज्जा मिलता है, और फिर उसको बार मार मारते हैं, और दूसरी तरफ से वो आता है लहू लुहान। कुत्ते देख रहे हैं कि ये लोग अंदर तो जा रहे हैं, बाहर लहू लुहान होके आ रहे हैं। अब ये ऐसे हो रहा है, फिर भी कुत्ते क्या सोच रहे हैं, यहाँ फ्री में पिज्जा मिलने वाला है, फ्री में पिज्जा मिल रहा है। वो ये नहीं सोच पा रहे कि वो बाहर आते हुए इतने लहू लुहान हो रहे तो क्यों हो रहे, क्योंकि उनमें वो समझ नहीं। और यही यदि कोई इंसान जाएगा और ये देखता है कि बाहर आते हुए वो पीट के आ रहा है, तो दूसरा इंसान जाने के पहले सोचेगा इसको पीट के क्यों आएगा, अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये फर्क है कि कुत्तों में समझने की शक्ति, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये नहीं होता, लेकिन इंसान में वो होता है। और इसीलिए हमें ये समझना जरूरी चाहिए कि जो ज्ञान है उसका स्रोत क्या है, परम ज्ञान क्या है, और उस परम ज्ञान को प्राप्त कर हमें हमारे जीवन को पूर्ण करना चाहिए। यह जरूरी है, यह नहीं कि मुझे इंद्रिय तृप्ति चाहिए इसलिए मुझे स्वतंत्रता चाहिए। ये जो सोच आई है वो गलत है। एक्चुअली नियम होते हैं, न्याय होता है। हम सुनते हैं लॉज है, लॉ ऑफ द लैंड, हम सुनते हैं ना कई बार, वैसे ही लॉज ऑफ नेचर होते हैं, प्रकृति के नियम होते हैं। और उस प्रकृति के नियमों की जरूरत क्या होती है, ताकि जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में रख सके, उनको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। यही निसर्ग का नियम है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कार चला रहे हैं, तो सामने यदि रेड लाइट आ गया तो क्या हम फिर भी चलाते रहते हैं, रुक जाते हैं ना, क्योंकि यह नियम है, यह न्याय है। उसी प्रकार यदि हमने उस रेड लाइट पर गाड़ी नहीं रोकी होती और आगे चले जाते तो एक्सीडेंट हो जाता। उसी प्रकार नियम जो है निसर्ग का कि आपको इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, वह यदि हमने नहीं किया तो फिर दुर्घटना होगी। और कार की दुर्घटना में तो हो सकता है हम मरे ना मरे, पर जब हम ये निसर्ग के नियम की नहीं पालते हुए दुर्घटना कर लेते हैं तो क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसते रहते हैं। और हर बार जन्म लो, बीमारियां सहो, बूढ़े होना हो तो बूढ़े हो और मरो।
मृत्यु कैसे होती है? तो हजारों हजारों स्कॉर्पियंस एक साथ आपको काट रहे हैं, इतना दर्द होता है। जस्ट सोचिए, एक पिन आपको चुभ जाए तो कितना दर्द होगा, और यहाँ पर इतने सारे स्कॉर्पियंस के कट आपको काटेंगे तो कितना दर्द है। उतने दर्द को हर बार सहना पड़ता है, और इसीलिए ये मनुष्य जन्म में हमें ये नियमों का पालन करना जरूरी है, नहीं तो हमारा पूरा जीवन जो है वो विध्वंस हो जाए और हम हमेशा हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो हम बोलते हैं कि ये सिविलाइज्ड सोसाइटी है, पर ये सोसाइटी सिविलाइज्ड नहीं हो रही है, ये सोसाइटी क्या हो रही है? तो नरकीय यातनाओं की हमें तैयारी करवा रही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इनफैक्ट शास्त्रों में ये उदाहरण भी आता है कि एक बार मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे, नल कुबेर थे शायद वो, कि नग्न होकर वे नहा रहे थे, राइट? हाँ, दोनों नहा रहे थे और ऋषि जा रहे फिर भी वो उठ नहीं रहे, ना अपने आप को ढक रहे। तो उन्होंने क्या बोला, आपको नग्न रहना पसंद है ना, जाइए मैं आपको ये दे देता हूँ कि आप हमेशा नग्न रहें। और क्या हो गया? पेड़ बनकर रहना पड़ा। ये तो भगवान की कृपा हुई उन पर कि जब वो छोटे से बालक थे तो उनके जस्ट स्पर्श से उन्होंने उनको गिरा दिया और उनका उद्धार हो गया। पर आज की डेट में क्या हो रहा है? तो वीसी की अभी कुछ दिनों पहले मैं सुन रहा था कि किसी ने न्यूड फोटो शूट करवाया। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? इससे आप केवल अपने आप को भौतिकता में फंसा रहे हैं। हम मतलब बिल्ली और कुत्तों के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं रहा। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि हम सोच रहे कि हमारे यहाँ अभी जब वो अमेरिका में थे तो अमेरिका में लोग बोलते थे वी हैव फ्रीडम, वी इलेक्ट आवर ओन लीडर्स। तो प्रभुपाद जी बोले यू इलेक्ट योर ओन लीडर्स और कॉट्स एंड डॉग्स आर इलेक्टिंग देयर ओन लीडर्स। कि आप अपने नेता को चुन रहे हैं या कुत्ते बिल्लियां नेताओं को चुन रही है। लोगों को थोड़ा सा ये हो गया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने, प्रभुपाद जी ने इवन भागवतम का ही ये बोला कि भागवतम में ये बोला गया था, स्वविद विराहोस्त्र खरई समुस्तत्वः पुरुषः पशु, कि ऐसा समय होने वाला है कि पशु के समान पुरुष मतलब मानव हो जाएंगे और वो क्या करेंगे कि कुत्ते बिल्लियों की तरह सोच रखकर कुत्ते बिल्लियों को ही चुनेंगे। कुत्ते बिल्ली नहीं, यहाँ पर क्या आते हैं? हॉग्स, डॉग्स, कैमल्स एंड एसेस। मतलब अपने पिग, वराहा, वराहा नाम लूंगा उनको, डुक्कर बोलूंगा तो गलत लगेगा कुछ लोगों को, कुत्ते, शुकर, या शुकर शब्द अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, तो शुकर, कुत्ते, कैमल मतलब आपके ऊंट, और गधे, एसेस मतलब गधे। तो ये इस श्लोक में आया है। तो एक्चुअली आज वही हो रहा है, और उसको फिर और एक्सप्लेनेशन दे सकते कि ये कैसे, नहीं आप हमें ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो बताते हैं प्रभुपाद जी कि भाई कुत्ते का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या होता है कि वो ओबीडियंट और ईमानदार होता है। अपने मतलब जो भी अपना मालिक है उसके प्रति बहुत ही एकनिष्ठ होता है, जैसा मालिक बोले वैसा वो करता है। और एक्चुअली ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हमें ईमानदार होना चाहिए, एकनिष्ठ होना चाहिए। लेकिन वो करते हुए वो क्या कर देते हैं कि अपराध कर डालते हैं। मतलब आप किसी के घर में जाने वाले भी नहीं होते, फिर भी वहां से भुक 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 शुरू, मतलब रोड से आप गुजर रहे हैं फिर भी भुक भुक भुक, कुछ भी नहीं है ना आपका इरादा वहां जाने का, और फिर भी आपके प्रति उन्होंने भुक 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 करके अपराध कर दिया। और इंसान क्या कर रहे हैं? आज वही कर रहे हैं, इंसान भी वही कर रहे हैं कि भाई वो किसी के प्रति एकनिष्ठ होने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हमारा नेता है या फिर ये हमारा मालिक है, इसने हमें नौकरी दी है, और फिर वो नौकरी बचाने के लिए वो जो बोले वो हम करते रहते, भले वो सही हो या गलत। और फिर वो बोलते हैं कि चलो इनको हमें चुनकर लाना है, नौकरी का सवाल है, उनको वोट्स दे। तो आज हम में और कुत्ते में कुछ फर्क रहा क्या फिर? क्योंकि हम हमारी रोजी रोटी कमाने के लिए एकनिष्ठ रहने की कोशिश करते हैं और उसमें हमसे अपराध होते जाते हैं। फिर आते हैं कि शुक्र, हम शुक्र कैसे होगा, तो उसके ऊपर भी उदाहरण है। क्या शुक्र खाते हुए, कचरे में से खाते हुए क्या अच्छा क्या बुरा इसके बारे में सोचता है? डिस्क्रिमिनेट करता है खाने में? नहीं करता है।
वैसे ही आज के वक्त दुनिया में लोग खाने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, कोई भी चीज उठा रहे खा रहे, किसी को भी काट रहे खा रहे। एक्चुअली इंसान ने केवल वही चीजें खानी चाहिए जो उनके लिए फायदेमंद, और उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या उन्होंने बोला मांसम? क्या उन्होंने बोला मच्छिम? नहीं बोला ना, उन्होंने क्या बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो इंसान के लिए यही चीजें अच्छी है, लेकिन फिर भी इंसान क्या कर रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जो मिले काटो खाओ खाते रहो। और उसी तरह इंद्रिय तृप्ति में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, जो मिले जिसके साथ इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करते हैं। तो बताइए क्या हम में और शुक्र में अब कोई फर्क रहा? तो फिर से चुप नहीं। आप हमें ऊंट कैसे बोल सकते हैं? हमने, हमारे यहाँ तो ऊंट भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी फिर उनको बताते हैं कि ऊंट आप कैसे हैं, मैं बताता हूँ। आपके भले यहाँ भले ही ऊंट नहीं, पर हमारे भारत देश में कई जगह पर ऊंट दिख जाते हैं, और राजस्थान में तो ऊंट की सवारी करने के लिए लोग चले जाते हैं। तो ऊंट क्या होता है, ऊंट को क्या खाना पसंद होता है, थॉर्न्स के पेड़, जिन पर ये है थॉर्न्स है, वो खाना उन्हें पसंद होता है। अब वो खाते हैं कटीले जो पेड़ है, वृक्ष है, और वो खाने की वजह से क्या होता है, तो उनकी जो जिह्वा है वो कट जाती है, और जिह्वा कट जाने से क्या होता है, खून आ जाता है, और वो उस खून के साथ उनको वो खाते हैं, तो उनको उसको क्या लगता है कि ये जो पेड़ है उसका स्वाद है। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि उनके खून का स्वाद है। उसी तरह प्रभुपाद जी बताते हैं, और ये साइंस भी बता रहा है, कि जब आप इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो आप सीमेंट छोड़ते हो। 1 अंश सीमेंट बनने के लिए 60 ml खून का इस्तेमाल होता है, ऐसा साइंस बोलता है। और आप क्या कर रहे हो, उसका वेस्टेज कर रहे हो। एक्चुअली उसका यूज क्या होता है कि आप भगवत भक्ति के अनुसार भगवत भक्ति बढ़ाए, ऐसे संतानों की उत्पत्ति करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में पूरा वेस्ट कर रहे हैं, हमारा खून ही हम उसमें वेस्ट कर रहे हैं, और ये हमें समझ में नहीं आता है। तो क्या हमें और ऊंट में कोई फर्क रहा? तो देखा जाए तो हमें और इन प्राणियों में कोई फर्क नहीं। और गधों के बारे में तो हमने पहली बार भी सुना था, पिछले हफ्ते में भी सुना था, कि गधे को पता ही नहीं होता है कि उसे फ्री में चाहिए उतना गवत उपलब्ध है, हरा हरा गवत उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, कितना सारा बोझा उस वॉशरमैन के लिए, उस धोबी का लेके जाता है घाट पर, वापस लेकर आता है, और फिर धोबी उसे छोटा सा गवत देता है, उसे लगता है वो काम कर रहा है इसलिए उसे, और उसमें वो खुशी मानता है। जबकि देखा जाए तो बाहर फ्री में सब कुछ उपलब्ध है। वैसे ही हम मनुष्य हैं, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमें हर चीज चाहिए। 1 BHK में हम खुश नहीं, हमें 2 BHK चाहिए, 2 BHK में हम खुश नहीं, हमें 3 BHK चाहिए, 3 BHK में भी हम खुश नहीं, अभी तो हमें रो हाउस चाहिए, रो हाउस में हम खुश नहीं, हमें बंगलो चाहिए, बंगलो में हम खुश नहीं, हमें और बड़ा बंगलो चाहिए, और बड़ा बंगलो चाहिए, और करते करते मृत्यु आ जाती है। तो हमने और गधे में कुछ फर्क रहा नहीं। तो ये जो आज का नया मनुष्य जीवन हम सोचते हैं कि अच्छा हो रहा है, वो एक्चुअली अच्छा नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है, अधोगति में हमें लेकर जा रहा है। देखा जाए तो मनुष्य का जन्म का उद्देश्य है कि वह तपस्या करे, तपस्या कर आगे बढ़े। तपसः ब्रह्मचर्येण ज्ञानेन सामेन दामेन, यह बोला गया है भागवतम कि तपस्या, ब्रह्मचर्य, साम, दाम, तितिक्षा, इन चीजों को हमें पालन करना है। ऐसा नहीं कि मुझे इंद्रिय तृप्ति करनी है इसलिए ये सब छोड़ देना, नहीं। इन सब की वजह से केवल हम फंसेंगे, और इसके आगे यदि हमें जाना है तो हमें करना पड़ेगा, वरना हमें अटक के रहना पड़ेगा। तो इस अटकने के बाहर कैसे जाए, इस सबको कंट्रोल कैसे करे, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या इसको कंट्रोल करने का कोई विज्ञान है? तो है, क्योंकि यह संभव है। इस शरीर की जब मृत्यु हो जाती है तो हमारे वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, या हमारे तत्वज्ञ क्या बोलते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, यह निसर्ग का नियम था इसलिए आपको जाना पड़ा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर निसर्ग क्या कर रहा है, तो निसर्ग आपको
आप जो एक जीवात्मा है, मैं जो एक जीवात्मा हूं, हमें एक दूसरे शरीर में जाने के लिए कंपल्शन दे रहे हैं, लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? तो प्रकृति है क्रियमाणानि पुनः कर्मणि सर्वसः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम भगवान के अंश है और भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास वापस जाए और शांति से रहे। और जब हम ये समझ लेंगे तब हमें ये जो दुख है, ये जो समस्या है, 84 लाख योनियों की तकलीफ है, उनसे हम बाहर आ सकते हैं। तो इस मनुष्य जन्म को इंद्रिय तृप्तियों के लिए मत इस्तेमाल कीजिए, थोड़ी तपस्या कीजिए। हम नर नारायण के जैसे घोर तपस्या नहीं कर सकते, ध्रुव के जैसे तपस्या नहीं कर सकते। उन्होंने हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या की, हिमालय में रहे, हिमालय इतनी ठंडी में। यहाँ हमारा थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है पुणे में तो हम रजाइयां ओढ़ लेते हैं। कई लोगों ने तो आजकल बोले हीटर भी खरीदना शुरू कर दिए कि रूम को हीट कर सके, राइट? तो सोचिए क्या हम हिमालय में जाके तपस्या कर पाएंगे? ध्रुव के जैसी तपस्या, नर नारायण के जैसी तो छोड़ दीजिए, नहीं कर सकते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें सॉल्यूशन दिया है। क्या सॉल्यूशन दिया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल केवल षोडश अक्षर ये जो मंत्र है, इसका आपको उच्चारण करना है और 4 नियमों का पालन करना है। कौन से 4 नियम? नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। मुश्किल है? नहीं, यदि कोशिश करें तो कोई मुश्किल नहीं। देखिए अमेरिका के हिप्पीज ने ये जब पालन किया तो हैप्पीज बन गए। तो हम तो भारत के मनुष्य हैं, भारत में हमारा जन्म हुआ है, जहां पर हम पर ये संस्कार पहले से है। हमें बस अब वो ठीक से पालन करना है। और उसको भी पालन करने के लिए हमें क्या लगता है कि भाई तपस्या है, तप है, कैसे करेंगे हम प्रभु जी, मुश्किल है। तो उनके लिए नर नारायण जी का यह उदाहरण है कि उन्होंने इतना तप किया तब वो आगे बढ़े। उन्होंने हमें बताया है कि तप कैसे करना है, हम वो नहीं कर सकते। इसलिए इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने हमें ये दूसरा रास्ता बताया। हर युग का एक धर्म होता है, तो उस प्रकार उस युग में तप धर्म था, बाद में यज्ञ था। पर यज्ञ आज हम नहीं कर सकते क्योंकि उतना शुद्ध उच्चार करने वाले ब्राह्मण ही नहीं है, और जो है वो उतना शुद्ध उच्चार करे ऐसा नहीं है। तो फिर क्या बचता है अब कलियुग में? संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हमारे पाप इतने हैं कि हम ये करने से भी डरते हैं, ये करने के लिए भी हमें तकलीफ महसूस होती है। और इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं शुरुआत कीजिए, शुरुआत कीजिए। शुरुआत कहाँ से करनी है? तो एसोसिएशन से कीजिए, कि आप संघ में आइए, भक्तों के संघ में आइए, वहां से आपकी शुरुआत हो जाए। भक्तों में संघ में आकर आप शास्त्र के बारे में सुनिए, शास्त्र पढ़िए। प्रभुपाद जी इतनी छोटी छोटी किताबें क्यों लिखी? ताकि हम एक एक स्टेप आगे बढ़े। हम पैदा होते ही लैप्लेस थियरी नहीं समझ सकते, हम पहले गिनना सीखते हैं 1 उंगलियों पे, फिर बिना उंगलियों को यूज किए हम गिनना सीखते हैं, फिर हम प्लस करना सीखते हैं, एडिशन करना सीखते हैं, डिलीशन सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं, 1 - 2। लेकिन किसी को पूछ लिया नहीं हो सकता, 1 उंगली से 2 उंगली कहाँ निकल। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, सेकेंडरी स्कूल में आ जाता है, तो उसे पता है 1 - 2 इज माइनस। लेकिन तब मैं उसको पूछ लूं कि भाई sin 60 क्या है, जब cos 60 क्या है, ये sin cos क्या होता है। और जैसे ही वो फिर अपना 8th 9th 10th में आ जाए तो उसे पता हाँ ये तो 0.6 है, 0.5 है। और फिर यदि तब हम उसको पूछ ले कि भाई ये थ्योरम कौन सा है, ये क्या है, जैसे ही वो कॉलेज में आ जाता है, अरे थ्योरम ऐसे पार्ट बोल देते हैं। और तब उसको यदि हम लैप्लेस पूछ ले
ये क्या है, और इंजीनियरिंग में आके वो भी आ जाते हैं। तो एक एक लेवल जाना पड़ता है, और वही प्रभुपाद जी ने किया है। छोटे बुक्स से शुरुआत कीजिए, छोटी किताबें पढ़िए। जैसे जैसे आप छोटी किताबें पढ़ोगे, आपके मन में जो प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप में वो भाव निर्माण हो जाएगा कि मुझे और पढ़ना है। फिर आप भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, फिर आप भागवतम के बारे में अध्ययन कीजिए। और इसीलिए हम श्लोक की क्लास की शुरुआत कैसे करते हैं, नित्यम भागवत सेवन, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब वो रुचि निर्माण हो जाएगी तो अपने आप आगे की काम शुरू हो जाते हैं। और फिर तीसरा क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, सी फॉर चैंटिंग, नियम से जपा कीजिए, जपा ही सब कुछ है। ये जो कृष्ण 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 स्वर जो निर्माण होता है, उस स्वर से, उस ध्वनि लहरी से हमारे मन में जो मैल छुपा है वो नष्ट हो जाता है। आप किसी चीज को धूल छे तो करके उड़ाते हैं धूल, वैसा ही ये ध्वनि लहरी है जो हमारे मन में छिपे जो धूल है उसको गुबा देने वाली है। और इसीलिए कृष्ण 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 करते रहना है। भक्ति रसामृत सिंधु में भी वही आ रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा, स्वयमेव स्फुरतेव कृष्ण, स्वयं आपको आपके जीवन पर आकर दर्शन देते, इसलिए जप करना है। और डी फॉर डीटी वर्शिप, डीटी की सेवा कीजिए। नहीं कर सकते हैं आप, घर में डीटीज नहीं है तो मंदिर में आके सेवा कीजिए, और केवल कृष्ण प्रसाद लीजिए। डी इज ऑल्सो फॉर डाइट। आप क्या बोलते हैं, समय जो आ रहा है त्योहारों का समय है, तो हर कोई ना कोई नए नए पदार्थ बनाएगा, एक दूसरे को देगा, लेकिन वो लीजिए, लेकिन पहले भगवान को दीजिए, भगवान को वो खाने दीजिए। और भगवान इतने दयालु है कि खाकर वो सब आपको वापस देने वाले, पूरा पूरा का पूरा आपको वापस देंगे, थोड़ा भी अपने पास नहीं रखेंगे, इतने वो दयालु। फिर आप उसको ग्रहण कीजिए और चमत्कार देखिए। कृष्ण प्रसाद के बड़ा कोई चमत्कारी वेपन इस दुनिया में आज की डेट में, इसलिए आप भी लीजिए और दूसरों को भी दीजिए। और त्योहारों का समय है तो ये तो करते ही रहे। तो ये एबीसीडी का पालन करेंगे तो भले ही हमें नर नारायण जैसी तपस्या नहीं करनी पड़ी, पर ये थोड़ी सी तपस्या हम कर लेंगे तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा और हम भगवत धाम निश्चित पहुंचेंगे। हरे कृष्ण। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 7:30 बजे गीता पर प्रभु जी लेक्चर लेते हैं, सनातन धर्म प्रभु जी। हाँ, यस।